नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, हम अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के भी दिखा रखा है कि 75+ पर परिवर्तन है, और यहाँ पे योगी जी की कुंडली के नीचे मैंने दिखा रखा है 54+ पर परिवर्तन है, यानी कि 2026। लेकिन इसके बारे में भी हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। पहले हम इन दोनों महान नेताओं की कुंडली का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर ये 2026 परिवर्तन क्या है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि वैसे आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है 17/9/1950 को गुजरात के वाडनगर महसाणा में हुआ था 11 बजे। ठीक है, तो उनकी जो कुंडली बनी है वो वृश्चिक लग्न की बनी है। दोस्तों, वृश्चिक यानी कि मंगल यानी कि स्वयं के घर में मंगल, ये स्वयं में ही एक बहुत बड़ा राजयोग होता है कि अगर खुद की कुंडली में जो स्वयं का ग्रह होता है वो आ जाए। लेकिन साथ में चंद्र आने के कारण थोड़ा सा मंगल और चंद्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो इस कारण से ये लोग जो है इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा। ये सभी को मालूम है, खैर मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ एक छोटा सा। इसके बाद चतुर्थ भाव में गुरु आते हैं। गुरु यानी ज्ञान के कारक होते हैं, एक तरीके से स्वयं के भाव में ही है। यहाँ पे भी चतुर्थ भाव में भी गुरु अच्छे कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपने पिता का साथ थोड़ा सा कम मिल पाता है, क्योंकि दसम भाव पे दृष्टि है, शनि और शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं पंचम भाव की, यहाँ पे राहु है। राहु यह है यानी कि थोड़ा सा अलगाव पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, अलगाव किस चीज से? अलगाव आपका पढ़ाई, प्रेम, और अगर कोई बच्चा होता तो उससे। तो यहाँ पे राहु थोड़ा सा अलगाव दे देता है। तो लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका यहाँ पे अलगाव जो हुआ वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ होगा। शिक्षा उनकी पूर्ण नहीं हो पाई होगी, जितना वो चाहते होंगे उतना नहीं पढ़ पाए होंगे। ये राहु के कारण है। राहु के कारण ही उन्हें कई परिवर्तन देखने को मिले अपने जीवन में। सप्तम भाव कि मैंने आपको बता ही दिया, मंगल और चंद्र की दृष्टि है, इस कारण से वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बाद अष्टम भाव में कुछ ऐसा नहीं है। नवम भाव में वैसे ही इतने सारे योग बन रखे हैं, सारे के सारे अच्छे योग बन रखे हैं कुंडली में, तो किस्मत तो अपने आप ही बुलंद होगी। दसम भाव में शनि के साथ शुक्र है, यानी कि लग्जरी लाइफ सब देंगे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सामने की तरफ चतुर्थ भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शनि यहाँ पे बैठ के न्याय प्रिय हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो वो न्याय प्रिय की श्रेणी में आ जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, किसी के भी 9, 10, 11 और 12वें भाव में किसी के भी शनि आ जाए तो वो विरक्त हो जाता है थोड़ा सा संसारिक चीजों के प्रति।
न्यायप्रियता आती है। अपना स्वयं का करना होता है उस व्यक्ति को, वो स्वयं की मेहनत पर ही भरोसा करता है ऐसा व्यक्ति, वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता है। क्योंकि शनि जो है मेहनत करवाते हैं व्यक्ति से, उसके बाद उसे फल देते हैं दोस्तों। शुक्र कारण होने के कारण इन्हें जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी प्राप्त हुई है एक समय के बाद, क्योंकि शनि बाद में देता है। 11वां भाव में केतु सूर्य बुध, यानी कि एक और योग बन जाता है। केंद्र में योग ही योग है, त्रिकोण में योग है, इससे ज्यादा कितने योग चाहिए व्यक्ति को, यानी कि सबसे ऊपर लेवल पे पहुंच जाता है ऐसा व्यक्ति इतने योग होने के कारण। केतु फिर 11वें घर में, यानी कि अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ ऐसा व्यक्ति जाता ही जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं व्यक्ति को। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, बुध है तो यानी कि अनेक स्रोतों से धन का आगमन होता है ऐसे व्यक्ति के। सूर्य है तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने धन आगमन जो आगमन होता है उसके प्रति। केतु जो है एक्स्ट्रा दे देता है अगर उसके बारे में सोचा ना जाए। यहाँ पे मोदी जी अपने बारे में नहीं सोचते, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मिला, उनकी इच्छा से भी ज्यादा मिला। यही है केतु की खासियत, जो मैं कई बार आप लोगों को बताते रहता हूं। तो ये छोटा सा विश्लेषण हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। अब हम बात करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ। गांव का नाम था पंचू। 5/6/1972 को इनका जन्म 12 बजे हुआ है दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे कितनी समानताएं हैं। गुरु का थोड़ा सा स्थान परिवर्तन है, यानी कि ये जिस भी शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा या जो भी शिक्षा, उसमें काफी आगे तक पहुंच गए। यहाँ पे ये मोदी जी से थोड़े से ऊपर है। दूसरी चीज दोस्तों, राहु छठे भाव में होने के कारण जो है इनको वैवाहिक सुख प्राप्त होने में दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति को, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं मानसिक भ्रम कभी कभी ऐसे लोगों को हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की आप लोग अगर सोच रहे हो गलत, वो चीज नहीं है यहाँ पे, उसका मतलब कुछ और है। ये विस्तार से चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ही छोटे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो करके ही दम लेता है। चंद्रमा जो है आप देखिए सप्तम भाव में, यानी कि वैवाहिक जीवन में सेम वही चीज है। इसके बाद बुध सूर्य शनि, वैसे बुध आदित्य योग बन गया, त्रिकोण में गुरु बैठ गए, ठीक है ना। वहां पे केंद्र में गुरु थे, यहाँ पे त्रिकोण में गुरु आ गए हैं। साथ में केंद्र में चंद्र, शनि, सूर्य, बुध आ गए। फिर वही बुध आदित्य योग बन गया, सेम हमारे मोदी जी की तरह। सिंह लग्न की इनकी कुंडली है, ठीक है दोस्तों। मंगल और शुक्र 11वें भाव में, 12वें भाव में केतु है, यानी कि अध्यात्म की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। कितना भी कोई रोक ले उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब यहां पे बुध, सूर्य और शनि तीनों आ गए हैं, यानी कि एग्रेशन है बहुत ज्यादा।
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना एग्रेशन आ जाता है ऐसे व्यक्तियों में, यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं। जो काम ठान लिया उसे करके ही दम लेते हैं, किसी की सुनते नहीं है, सत्य के साथ रहते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ है। हालांकि बुध आदित्य योग भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन सूर्य इनके साथ है, शनि के साथ है। पिता पुत्र एक तरीके से अगर साथ है तो बहुत कुछ हो सकता है। कई कुंडलियों में आप भी देख सकते हैं थोड़ा सा ये अमंगलकारी होता है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति को उन ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है जहां की व्यक्तियों ने कल्पना भी नहीं करी होती है। दोस्तों, अध्यात्म की तरफ होने के बावजूद जो है हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय प्रिय भी हैं। सेम चीज है, शनि शनि शुक्र की वजह से यहां पर, क्योंकि चतुर्थ भाव में घोड़ा गाड़ी सब चीजों का प्रयोग करेंगे, सब चीजें पे अपना अधिकार होता है, लेकिन सत्ता के बीच में रहते हुए भी ऐसा व्यक्ति योगी ही बना रहेगा पूरी जिंदगी। सत्ता की लालसा इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, न्याय के आगे साथ में सूर्य है, सूर्य पथ से भटकने नहीं देता है व्यक्ति को। केंद्र में बन रहे हैं सारे योग, ये भी कितना प्यारा योग है। बहुत, वैसे तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, त्रिकोण में गुरु आ गए हैं। मंगल और शुक्र आने के कारण 11वें भाव में काफी इन्हें जो है अपने सोच के अनुसार ही पैसा लेते हैं या मिलता है। जितना ये सोचेंगे उतना ही मिल जाएगा। केतु कभी भी भटकने नहीं देगा, घर से दूर जाके ही ये कुछ कर पाएंगे, यानी कि 12वें भाव में केतु है तो घर से दूर ही जाना पड़ेगा। साथ में राहु, सेम चीजें, राहु भी दूर भेजता है और केतु तो दूर रहता ही रहता है। यहां पे दोस्तों एक चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, देखो 2026 में एक सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही बड़ा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहां तक मेरी वीडियो देख ली है तो कमेंट और शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, 2026 के बारे में हम बता रहे थे कि एक सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। वो किस कारण से है? वो है मोदी जी के कारण से। मोदी जी का क्या कारण है? मोदी जी का स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कारणों से मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे 2026 में। दोस्तों, उस समय कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस सत्ता को संभालेगा? वो समय बहुत ही विकट होगा दोस्तों, जिस समय मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे, क्योंकि जनता मोदी जी के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती है। लेकिन जो विधि का विधान है वो होकर ही रहेगा। विधि का विधान ये है दोस्तों, 2026 में सत्ता परिवर्तन, और जिसे स्वयं मोदी जी अपनी कुर्सी पे बिठाएंगे, यानी कि जिसे सब लोग मिलके उस कुर्सी पे, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाएंगे, वो होंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी अगले प्रधानमंत्री बनना उनका लगभग, मैं इसे 99.9% बोल रहा हूं, खाली 1% मेरा हाथ में भी नहीं है, वो उसकी लीला है। लेकिन ये बिल्कुल इतना ही समझो कि मुख्यमंत्री योगी जी जो है वो
अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2026 में। उन्हें कोई बनने से रोक नहीं सकेगा, उन्हें सर्वसम्मति से इस कुर्सी पे बिठाया जाएगा। उसके बाद जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं करी होगी वो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों वो समय एक महान परिवर्तन का समय होगा। हालांकि हम भी नहीं चाहते कि मोदी जी कुर्सी से हटें या वो कुर्सी छोड़ दें किसी भी कारण से, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा कारण होता है जिसके कारण आप लोगों को ये सब चीजें झेलनी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।